मॉस्को में बातचीत की टेबल पर जब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे तो उनके सामने वो सवाल होगा जिससे दुनिया में शांति आमदय हो सकती है। ये सवाल है यूक्रेन की जंग का, ये सवाल है जंग के शांति बहाली का, ये सवाल है शांति के नए संतुलन और नए किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर का। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के शीर्ष पर निश्चित रूप से अमेरिकी नहीं, सत्ता के नए संतुलन में चीन अमेरिका को हटाकर स्वयं शीर्ष पर काबिज होना चाहता है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन अपनी भूमिका ग्लोबल पीसमेकर के रूप में देखता है। इसीलिए ईरान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराने के बाद जिनपिंग ने अपने हाथ में नया मिशन लिया है। ये मिशन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का। यहाँ एक प्रश्न यह भी है कि बीजिंग के प्रभुत्व वाले इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खुद को कहाँ पाता है। दो तानाशाही मिजाज के नेता, जिसमें एक चीन में तो सत्ता पाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं, अगर दुनिया को अपने स्टाइल में हका के तो भारत को इस रेस का लगाम करने के लिए अपनी तैयारी भी करनी होगी। लेकिन पुतिन जिनपिंग के इस पीस ऑफर को कितनी तवज्जो देंगे, जिनपिंग पुतिन पर कितना डिप्लोमेटिक दबाव बना पाएंगे, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 13 महीने पीछे चलना पड़ेगा। फरवरी 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक चल रहा था। यूक्रेन पर अपने विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से मात्र 4 दिन पहले यानी 20 फरवरी 2022 को पुतिन चीन में थे। यहाँ जिनपिंग और पुतिन की मुकाबला। इनके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि रूस चीन संबंधों की कोई सीमा नहीं। इस मुकाबले के मात्र 4 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को पुतिन ने अपने टैंकों को यूक्रेन की ओर मार्च करने का आदेश दिया। तो क्या एक सवाल बाद पुतिन ने जिनपिंग की एक और मुलाकात यूक्रेन में शांति के कबूतरों को उड़ने के लिए आसपास को भययुक्त बना देगी? इस सवाल के जवाब में चीन के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता वांग एनबिंग ने कहा कि शी का रूप दौरा शांति को लेकर विश्व शांति की रक्षा करना और कॉमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना हमारी विदेश नीति का लक्ष्य है। यूक्रेन मुद्दे पर चीन हमेशा से शांति और संवाद का पक्ष धर रहा है और हम हमेशा इतिहास के सही पक्ष में खड़े होते रहे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत की तरह चीन ने भी अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।